हाय गाइस, मैं अमन आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स हब पे स्वागत करता हूँ। कल हमने जो है वो स्क्वायर के वीडियोस को जाना था। 76 से लेके जो है 124 का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। आज के वीडियोस में हम लोग जो है वो अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो खासकर जो है वो CGL CHSL में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इस बार जो TCS के पैटर्न पे वो क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो वीडियोस है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन +1/c = 3 के है, तो आपसे पूछा गया है फाइंड c-3 to the power 7 + 1/c⁻7 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान देखें, अगर हम इस 3 को इधर कर ले तो क्या हो जाएगा c-3, और इसको इधर कर ले तो क्या हो जाएगा =-1/c। उसके बाद हम दोनों तरफ जो है वो पावर 7 कर लेते हैं, और ये पूरे पे माइनस है, उस पर पावर 7 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। ये -टू दी पावर अगर ऑड होता है तो आंसर हमेशा माइनस में होता है। इसका वैल्यू हो जाएगा -1/c⁻7। तो हमसे जो पूछा था ये और ये, इसकी जगह पे हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे कर लिया -c⁻7 और प्लस 1/c⁻7 था, दोनों को सॉल्व कर लिया, आंसर हमारा 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है वो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, x + 1/x का वैल्यू आपको √2 दे रखा है। तो आपसे पूछा है फाइंड x⁻23 + x⁻19 + x⁻17 + x⁻13 + x⁻4 और +5 का वैल्यू क्या होगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जो है ये वैल्यू दे रखा है, इसका स्क्वायर करते हैं। तो एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, अगर कभी भी आपके क्वेश्चंस में ये दे रखा हो x + 1/x = a के, तो देन आफ्टर x² + 1/x² का वैल्यू जो होता है वो a² - 2 होता है। गाइस इसके जो बेसिक्स जो भी है वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में मैं डाल दूँगा। फिलहाल अभी आप इसको ऐसे ही समझें कि अगर x + 1/x = a हो, तो x² + 1/x² = a² - 2 होता है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि x + 1/x = √2 के। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1/x² क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, मतलब ये 2 हो जाएगा, और माइनस का 2, तो इसका वैल्यू जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया। देन आफ्टर अगर हम इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करें तो x² = क्या हो जाएगा, -1/x², और इधर से हम लोग ये कर ले तो x⁻, ये 4 हो जाएगा =-1, और -1 को इधर कर ले तो x⁻4 + 1 = 0 हो जाएगा। सो गाइस ये वाला इक्वेशन को आप ध्यान में रखिए, x⁻4 + 1 = 0 होता है। और हमसे जो क्वेश्चन पूछा था वो गाइस मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देता हूँ कि x⁻23 + x⁻19 + x⁻17 + x⁻13 + 4 + x⁻4 ये था। तो गाइस अगर हम इस दोनों में से कॉमन ले लें x⁻19 को, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x⁻4 + 1। इस दोनों में अगर x⁻13 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x⁻4 + 1। अगर हम इस चीज़ों को थोड़ा एलोबरेट करके लिखें x⁻4 और प्लस, सो गाइस यहाँ पे ये 5 होगा, x⁻4 + 1 ले ले, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और हमको पता है x⁻4 + 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये वाला पूरा टर्म 0 इंटू ये पूरा ये 0 हो जाएगा, और ये भी वाला टर्म पूरा 0 इंटू ये x⁻13 ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 4। सो हमारा आंसर यहाँ पे 4 हो गया, मतलब। इसके बाद गाइस जो है हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, x⁻12.5 + 1/x⁻12.5 = 16 दे रखा है। तो हमसे पूछा है फाइंड x⁻25 + 1/x⁻25 का वैल्यू क्या होगा। सो गाइस अब थोड़ा अगर ध्यान से देखें, ये 12.5 है, ये 25 है, जस्ट ये इसका स्क्वायर है। तो अभी हमने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपको स्क्वायर में आना है तो a² - 2 होता है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको इसका डायरेक्ट वैल्यू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर -2, 16 का स्क्वायर 256 - 2 विच इज़ इक्वल टू 254।
ये गाइस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियोस को आप लोग जो है वो पूरा देखें। इसके बाद हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू 3 है। तो पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 47 इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो क्या होगा। सो गाइस आप देखिए यहाँ पे ये रूट एक्स में है, ठीक है, और इसका अगर हमको वो पावर 2 में आना है, मतलब अगर इसका पावर 2 में आना है तो इसका स्क्वायर करके -2 करेंगे, तो रूट एक्स का पावर 2 करेंगे तो रूट एक्स हट के एक्स आ जाएगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस इसका 1/x, इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर 9 - 2 विच इज़ इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि x प्लस 1/x का वैल्यू जो है वो 7 हो गया। फिर फर्दर हमसे जो है वो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के टर्म में पूछा गया था, तो फर्दर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो वही हो जाएगा 7 का स्क्वायर -2, 49 - 2 कितना हो जाएगा 47। क्लियर। सो गाइस अब इसको थोड़ा सा जो है हम लोग इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -47 और इस वाले वैल्यू को इधर कर लेते हैं, इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर। देन आफ्टर इसको इधर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -47 इज इक्वल टू -1। सो गाइस क्वेश्चन हमसे यही पूछा था, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -47 का वैल्यू क्या होगा, तो ये -1 हो जाएगा। इसके बाद गाइस हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दे रखा है कि p इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 और p इंटू क्यू इज इक्वल टू 1k है। तो हमसे पूछा गया है कि 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। गाइज आप एक चीज़ ध्यान से देखें कि p इंटू क्यू जो है वो 1 दे रखा है, मतलब p इज इक्वल टू हम लोग 1/q लिख सकते हैं, या फिर हम लोग जो है ये भी लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 1/p, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे का इन्वर्स है। तो अगर ये 1/p स्क्वायर है, हमसे यही फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, तो 1/p की जगह पे हम लोग q लिख सकते हैं, और 1/p स्क्वायर है मतलब हमसे पूछा क्या, यहाँ पे q स्क्वायर और प्लस 1/q को p लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/q का स्क्वायर मतलब p स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम लोग p स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमसे जो है यही पूछा गया है कि q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो हमको सबसे पहले जो है वो q को फाइंड आउट करना होगा। तो गाइस आप एक चीज़ ध्यान से देखें, q इज इक्वल टू 1/p के है और p का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो जब भी अगर किसी भी चीज़ों का वैल्यू आपको पता है, उसका इन्वर्स निकालना हो, तो बहुत ही ईजी है। अगर आप इस चीज़ों को ध्यान से देखें कि अगर ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 का आ रहा है, तो इन्वर्स में बस ये सब कुछ हो जाएगा, बस साइन आपका जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे देख लिया 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर 48 होता है, दोनों का डिफरेंस 1 का है, तो हमको अगर क्यू निकालना है, मतलब 1/p निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो इसका वैल्यू जो है वो सीधा हो जाएगा 7 - 4√3। उसके बाद गाइज आप देख लीजिए, हमको जो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो क्यू का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 7 - 4√3 का होल स्क्वायर, और प्लस पी का स्क्वायर 7 + 4√3 का होल स्क्वायर। गाइज यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 प्लस b स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 48 माइनस 2ab, 2 × 7 × 4 मतलब 56√3। इन द सेम वे यहाँ पे भी हो जाएगा a स्क्वायर 49 b स्क्वायर 48 और प्लस 2ab मतलब 56√3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 49 + 48 जो होता है वो 97 होता है, यहाँ पे भी आपका 97 हो गया, विच इज़ इक्वल टू 194 हो गया। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो